को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा हमेशा की तरह कुछ न कुछ खास चर्चाएं लेकर के आता हूं आप सभी तक। जिस स्थान पर आप मुझे देख पा रहे होंगे, ये वो स्थान है जहां पर औद्योगिकरण क्षेत्र का नाम दिया गया और कदम टोला से लगा हुआ ये पूरा हिस्सा चारों ओर का। यहाँ पर दो हिस्सों में काम होना था। खास तौर पर काम ऐसा होना था जहाँ पर लोगों को ये बताया गया कि आपके उद्योग लगाने की एक परिपूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। दरअसल कदम टोला में बना हुआ ये औद्योगिकरण क्षेत्र, जिसके दो हिस्से, एक NH43 के उस ओर होता है और एक इस ओर जहाँ पर हम खड़े हैं। तो एक हिस्से को लेकर के जिला प्रशासन ने, गवर्नमेंट ने पूरी तरह से तो ध्यान दिया, लेकिन कैसे और क्यों दिया इसका भी मैं कारण बता रहा हूँ। वर्ष 2016, 17 और 18 के दौरान बहुत सारी घोषणाएं हुई और बहुत सारी घोषणाओं के दौरान यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र लगाने का एक प्रावधान बना। औद्योगिकरण क्षेत्र लगाने से सीधा मतलब ये था कि छोटे छोटे लोग जो कहीं ना कहीं पर छोटे व्यापारी हैं, छोटे जो कहीं ना कहीं पर अपना कुछ पैसा लगा करके और इन्वेस्टमेंट करते और यहाँ पर छोटे मोटे रोज़गार की उपलब्धि देते और साथ में अपने खुद के जीवन यापन के लिए एक बनी व्यवस्था यहाँ पर बना पाते। हमने बताया ना कि इस क्षेत्र में, औद्योगिकरण क्षेत्र की खास तौर से जो पहलू थी वो ये थी कि जब कंपनियां यहाँ पर लगाने की बात कही गई, उस भूमि का आवंटन हुआ। भूमि आवंटन होने के बावजूद ये कहानी 2018 में अटक गई। अटक कैसे गई? खनिज मद का पूरा पैसा यहाँ पर लगाया गया और खनिज मद के पैसे से जो जिस औद्योगिक क्षेत्र को तैयार करने की बात रखी गई, उस पर कुछ समय तक काम चला। उसके बाद वो काम अचानक से बंद हो जाता है। उसके बाद 2018 का विधानसभा चुनाव, जिसने यह निर्णय लिया कि अब जब परिवर्तन हुआ तो उसके बाद से ये सारे सिस्टम, ये सारे औद्योगिकरण क्षेत्रों को लेकर के किसी भी तरह से किसी ना नेता ने, किसी जनप्रतिनिधि ने किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। कई ऐसी घोषणाएं थी जो लगातार कहीं ना कहीं पर सिर्फ घोषणाओं का शिकार हुई, राजनीति का शिकार हुई और शिकार होने के साथ साथ जो स्थिति बनी, उन स्थिति पे यहाँ पर लोगों को सिर्फ एक कहानी दिखाई गई और उस कहानी के दौरान बात ये आई कि अब ये काम होंगे। लेकिन हमारे यहाँ का सिस्टम कुछ उल्टा होता है। जब तक आप किसी चीज़ के पीछे लगेंगे नहीं, किसी काम को करवाने के लिए आप भाग दौड़ नहीं करेंगे, तो तय है कि आपके पीछे कोई आने वाला नहीं होता है और ना ही आपके ऊपर किसी तरह का कोई ध्यान केंद्रित करने वाला है। जो इसका दूसरा हिस्सा होता है, उसकी लड़ाई 2019 से शुरू होती है फिर से कि आखिर इसे बंद क्यों किया गया। इसकी पूरी जांच पड़ताल की गई। कई सारे माध्यमों से इस औद्योगिकरण क्षेत्र को पुनः से चालू करवाया गया। कई सारे लोगों के यहाँ पर पैसे भी डूबे और अब एक हिस्सा जो कहीं ना कहीं पर औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर डेवलपमेंट हुआ, लोगों को भूमि आवंटन हुई, लोगों ने अपने उद्योग भी लगाने शुरू किए। लेकिन ये जो दूसरा हिस्सा था, जो कि आप देख पा रहे होंगे चारों ओर एक ज़मीन का हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर इस पर ध्यान दिया गया होता तो और भी छोटे मोटे उद्योग यहाँ पर लगाए जा सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ऐसा ना होने की सबसे बड़ी वजह थी हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, क्योंकि वास्तविकता से ये बहुत कोसों दूर होते हैं और कोसों दूर होने के साथ इन्होंने कभी प्रायः ये सोचा ही नहीं कि अगर हम इन क्षेत्रों को विकसित करते हैं तो क्षेत्र विकसित होने के साथ यहाँ पर कई लोगों को रोज़गार का माध्यम भी मिल सकता था। क्योंकि जब छोटे मोटे उद्योग लगते, कई तरह के रोज़गार के अवसर भी प्राप्त होते और कुछ लोगों का जीवन यापन आराम से यहाँ पर चल पाता। तो एक हिस्से पर पूरा फोकस किया गया, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट तो कर दिया गया, भूमि आवंटन हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये जो दूसरा हिस्सा है इसे वीराना ही छोड़ दिया गया। आज इस क्षेत्र की स्थिति आप देख पा रहे होंगे, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ बंजर जैसा माहौल होता है, झाड़ियाँ बराबर उगी हुई होती हैं और मुझे नहीं लगता कि जिला प्रशासन ने कभी दोबारा यहाँ पर झांकने का प्रयास किया होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कई सारे ऐसे विभाग होते हैं जिनके अलग अलग दायित्व होते हैं, जिनका उनको निर्वहन करना होता है। अब सवाल यहाँ पर फिर उठता है कि अगर हम लड़ें तो लड़े कब तक और किसके लिए लड़ते रहें। तो जब हमें जैसा समय मिलता है उस आधार पर हम कहीं ना कहीं पर निकलते हैं, देखते हैं। अभी अगर इस सेक्टर को
हाल फिलहाल अगर इस पर ध्यान दिया गया होता तो आज ये जगह बहुत अच्छी होती और यहाँ पर छोटे मोटे उद्योग लोग बराबर लगा रहे होते, क्योंकि ये भूमियाँ अब किसी काम की नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ उद्योग के नाम पर इसे आवंटन किया गया था। तो हमने बताया ना कि दो क्षेत्र, एक रोड की उस तरफ होता है और एक रोड के इस तरफ होता है, जो कहीं ना कहीं पर अपनी आज जर्जरता का शिकार हो रहा है। क्या यहाँ पर नैतिकता नहीं बनती थी हमारे क्षेत्र के विधायकों की? क्या नैतिकता नहीं बनती थी हमारे जिला प्रशासन में बैठे हुए उन उच्च अधिकारियों की, जो इस छोटी सी जगह को बेहतरीन विकास का नाम दे सकते थे, डेवलपमेंट करते, थोड़े से पैसे और खर्च होते, लोग अपने हिसाब से भूमि आवंटन करवाते और आज छोटे छोटे यहाँ पर उद्योग लगे हुए होते। कुछ नहीं तो आज यहाँ पर अगर रोज़गार की हम बात करें तो 1000, 500, 1500 लोग ऐसे होते जो आज यहाँ पर उद्योग लगने के बाद बराबर काम कर रहे होते, उनके घर का जीवन यापन चल रहा होता। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ के लोगों की मंशा सिर्फ यही होती है कि हमने किसी चीज़ को प्रोटेस्ट कर दिया है, हमने बता दिया है कि यहाँ पर ये काम होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये कोई बताने वाला यहाँ पर नहीं होता है। तो ये जो गतिविधियाँ हैं, ये गतिविधियाँ आखिर क्यों ऐसी बनती जा रही हैं? यहाँ पर सिर्फ चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव लड़ने के साथ जो है तो घोषणाएं की जाती हैं, घोषणाओं के साथ हमें ये बताया जाता है कि इस बार ये काम फिर से होगा। आज मुझे फिर से याद दिलाना पड़ रहा है कि दूसरा क्षेत्र आपने कहीं ना कहीं पर छोड़ दिया है, और उस दूसरे क्षेत्र में, क्योंकि देखिए बिजली की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर, बिजली की व्यवस्था होने के साथ ओरा छोर सड़कों का जो मापदंड होता है वो भी सब कुछ बना दिया गया। सीसी सड़क, जो सीसी रोड का निर्माण होता है वो भी यहाँ पर हुआ है ना, और जो इसका डाइवर्सन है वो भी लगभग कंप्लीट है। लेकिन 2018 के बाद यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से किसी ने पहल की होगी। आज इस क्षेत्र की जो स्थिति है, औद्योगिकरण क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कदम टोला का ये जो हिस्सा है, कहीं ना कहीं पर एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र से एक भी कभी आवाज़ ये नहीं आती कि जो व्यवस्थाएं रुकी पड़ी हैं उनको पुनः से फिर शुरू किया जाए। अगर ये किया जाता है तो सोचिए कि क्या स्थिति बनेगी। कहने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ होता है, कहने के लिए बहुत कुछ इसलिए होता है क्योंकि आज आपको पता है कि एक ज़मीन की कीमत क्या है। महंगे से महंगे दौर में हम जी रहे होते हैं। आज स्थिति ये बनती है कि लोगों को अपने उद्योग लगाने के लिए जो है तो बड़े महंगे प्लाट लेने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर सब कुछ पूरी व्यवस्था होने के बावजूद, क्योंकि अगर हम उद्योग लगाने की बात करते हैं तो लोग लगाएंगे कहाँ पर? क्योंकि सरकार ने, जिला प्रशासन ने भूमियों का आवंटन तो कर दिया, इस ज़मीन का हिस्सा भी अपने उस जिम्मे ले लिया, लेकिन यहाँ पर की जो व्यवस्थाएं हैं उसे ऐसे ही अनदेखा छोड़ दिया गया। तो कदम टोला का ये जो छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा नहीं बल्कि कहा जाए कि यहाँ पर अगर हम NH से यहाँ पर घुसना शुरू करते हैं तो ये काफ़ी बड़े पायदान पर यहाँ पर एक हिस्सा होता है जो कि देखने योग्य होता है। तो इन दोनों की जो स्थितियाँ हैं, तो एक का डेवलपमेंट हुआ और दूसरा ऐसे ही रह गया। तो क्यों रह गया, किस लिए रह गया, इसका जवाब तो या तो जिला प्रशासन के पास है या तो हमारे क्षेत्र के जो मंत्री थे उनके हाथों में होता था, और मध्य प्रदेश की जो सरकार थी, क्योंकि अब तो चुनाव हो चुके और एक बार फिर चुनाव होने के बाद अब ये देखना है कि क्या स्थिति बनने वाली है और जो व्यक्ति यहाँ पर कुर्सी में बैठेगा क्या वो इन सारे मुद्दों को लेकर के सामने आएगा मैदान में या नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं पर ये जो हालात हैं, इन हालातों के जिम्मेदार कुछ हद तक तो हम भी होते हैं, क्योंकि हम इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देते, कभी हमने केयर ही नहीं किया कि ये क्षेत्र, ये समाज और जो हमारे आसपास की उपलब्धियां हैं ये क्यों सुचारू रूप से नहीं हो पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी जो बातें हैं, ये कहीं ना कहीं पर आज आप देख लीजिए तमाम, अगर हम ज़िले भर की बात करें तो आपको पता होगा कि चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, औद्योगिक क्षेत्र की बात हो, उद्योग लगाने की बात हो, तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं इस मामले में, क्योंकि हमारे यहाँ के नेताओं ने, कभी जनप्रतिनिधियों ने इस बात पर विचार ही नहीं किया और ना ही कभी उन्होंने ये पहल करने का प्रयास किया कि वास्तविकता में अगर हम क्षेत्र को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले उद्योग की व्यवस्था होना चाहिए, और जब उद्योग आएगा तो तय है लोगों को रोज़गार भी ऑटोमेटिक यहीं पर मिलेगा। तो ये तमाम कई सारे विषय जो हमें आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को दिखाने पड़ते हैं,
तो हो सकता है कि चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में शायद हो सकता है इस ज़मीन के टुकड़े पर किसी की नज़र पड़े और लोगों को लगे कि नहीं यहाँ पर काम करा दिया जाए, तो छोटे मोटे उद्योग लग जाए, लोगों को रोज़गार मिले। तो ऐसी कुछ खास चर्चाओं के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। धन्यवाद।